हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के बारे में, यानी मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो ये निर्वाचन आयोग अपने सेंट्रल लेवल में भी होता है, लेकिन अपन एमपी का पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर सेंट्रल का पढ़ेंगे। ठीक है, ये एमपी पीएससी और एमपी पटवारी यानी कि हर एमपी की अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं मध्य प्रदेश इलेक्शन कमीशन के थोड़ा सा बैकग्राउंड, है ना। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में, यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले अपन इसका गठन देखते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहले गठन, यानी कि इसका एक गठन कब हुआ था, ये इसका जो क्वेश्चन है हर बार एमपीपीएससी में तो हर बार क्वेश्चन आता है। 2021 में भी आया था, 20 में भी आया था। ठीक है, यानी हर बार पूछते रहते इसका। ठीक है, तो गठन, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1994 को। 1 अप्रैल 1994 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1994 को हुआ था, है ना। अब अपन बात करते हैं इसके गठन। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1994। यह एक सदस्य आयोग होता है। यह कैसा आयोग होता है, यह एक सदस्य आयोग होता है। कैसा आयोग होता है, ये एक सदस्य आयोग होता है। ठीक है, यह एक सदस्य आयोग होता है। यह कैसा आयोग होता है, एक सदस्य आयोग होता है जिसमें आयुक्त, है ना, निर्वाचन आयुक्त, जिसमें निर्वाचन आयुक्त एक निर्वाचन आयुक्त होता है ना। निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं इसमें, एक निर्वाचन आयुक्त होते हैं और एक क्या होगा, सचिव। क्या होगा, सचिव। क्या होगा इसमें, इधर लिखते हैं अपन सचिव। एक सचिव होगा, कितने, एक सचिव होगा इसमें, एक सचिव होगा जो कैसा होगा, एक सचिव होगा। ठीक है, जो जिसको क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सीनियर। ठीक है, सीनियर कैसा होगा, ये सीनियर। ठीक है, सीनियर कैसा होगा, सचिव। एक सीनियर आईएएस रैंक का होगा सचिव, जो कौन होगा, आईएएस रैंक का क्या होगा, सचिव होगा। ठीक है, सीनियर आईएएस होगा जो सचिव होगा। ठीक है, इसमें ये और एक ऐसा आयोग है, एक सदस्य आयोग होता है। ठीक है, फिर अगला अपन बात करके इसकी जो निर्वाचन जो आयुक्त होता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति है ना, इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं, राज्यपाल। और ये क्वेश्चन कब आया था, ये क्वेश्चन 2021 की पीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, अब है ना, यानी कि इसको अपॉइंटमेंट कौन करता है, मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है वो इसकी नियुक्ति करता है, जो आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति। ठीक है, और सचिव की भी, है ना। और उसके बाद अपन देखते हैं इसका टेन्यूर। ठीक है, टेन्यूर देखते हैं, इसका कार्यकाल देखते हैं, है ना। इसके जो टेन्यूर है, कार्यकाल ठीक है, कितना होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष। कितने, 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 से 65 वर्ष। जो भी पहले हो। ठीक है, जो भी पहले हो का मतलब ऐसा होता है, जो भी पहले हो का मतलब ये होगा, यदि मान लो ये अगर कम उम्र इसकी तो 6 वर्ष रहेगा। यदि मान लो 62-63 का रहेगा तो ये 2-3 साल, ये 62 का रहेगा तो 3 साल काम करेगा। ठीक है, ये इस जो आयुक्त तो है वहां पर पद पर बना रहेगा। ठीक है, फिर आगे अपन देखते हैं इसको हटाएगा कौन,
है ना, हटाएगा कौन, हटाना, यानी कि जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाता कौन है, तो जो निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाता है कि कैसे हटाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरफ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसको हटाया जाता है। ठीक है, इसको हटाएंगे कैसे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह इसको हटाया जाएगा, है ना। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, जो राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसका काम क्या है। ठीक है, तो उसका काम है जो राज्य में जो पंचायत और नगरीय निकाय इनका चुनाव करवाना। ठीक है, इसके कार्य भी लिख लेंगे। सबसे पहले इसके संविधान में लिखते हैं ना, संविधान में कहाँ पर ये इसका वर्णन है, संविधान में अपने जो एमपी है उसमें कौन से अनुच्छेद में ये किसका किसका चुनाव करवाता है। ठीक है, तो भाग नंबर है अपना संविधान का भाग 9, संविधान की जो भाग 9 है यहाँ पर है पंचायत, क्या लिखा है, पंचायत चुनाव, पंचायत चुनाव, पंचायत के चुनाव। ठीक है, संविधान के भाग 9 में क्या है, पंचायत चुनाव है, और पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य का निर्वाचन आयुक्त करता है। और कौन से अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद है अपना 243 का के है, कौन सा 243 का के। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भारत का जो संविधान है उसमें जो निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत का चुनाव कौन से आर्टिकल के अनुसार करवाते, 243 का के में इसका वर्णन है। फिर अपन बात करते हैं भाग 9 का ए, कौन सा भाग 9 का ए, भाग 9 का ए, भाग 9 का ए, और इसमें लिखा है नगरीय निकाय, क्या लिखा है, नगरीय निकाय, मध्य प्रदेश की जो नगरीय निकाय है, नगरीय निकाय, किसके बारे में है ये, नगरीय निकाय। ठीक है, नगरीय निकाय का जो चुनाव करवाता है वो भाग 9 के ए में है। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद याद रखना इसको, अनुच्छेद ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ पीएससी वगैरह में। ठीक है, अनुच्छेद इसका है 243 का जेड ए, कौन सा, 243 का जेड ए में नगरीय निकाय के चुनाव करवाता है। ठीक है, अब इसका मुख्यालय देखते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय, मुख्यालय। ठीक है, किसका, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर, कभी कभी मुख्यालय सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मुख्यालय, हेडक्वार्टर। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर इसका, तो ये इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है, भोपाल में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, भोपाल में। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, देखो इतनी बातें समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे अपन बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, यानी कि वर्तमान उपाध्यक्ष, वर्तमान और प्रथम। ठीक है, प्रथम, यहां पर ऐसे पूरी लाइन में लिख लेते हैं अपन। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, यदि प्रथम उपाध्यक्ष के नाम पूछे तो एनबी लोहानी। कौन है ये, एनबी लोहानी, लोहानी। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है इस मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के, एनबी लोहानी। यदि पूछे कि वर्तमान में कौन है, वर्तमान न्यायाधीश, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान न्यायाधीश है कौन, ये उपाध्यक्ष कौन, सॉरी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो बसंत प्रताप सिंह। कौन है, बसंत प्रताप सिंह, क्या नाम उसका, बसंत प्रताप सिंह, बसंत प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। ठीक है, वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सचिव की, है ना, सचिव। प्रथम सचिव कौन था, प्रथम सचिव, प्रथम सचिव। ठीक है, प्रथम सचिव कौन था, तो याद रखना प्रथम सचिव के बारे में। ठीक है, प्रथम सचिव के बारे में याद रखना प्रकाश चंद, क्या नाम था उसका, प्रकाश चंद।
ठीक है। प्रकाश चंद प्रथम सचिव, वर्तमान में सचिव कौन है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन सब। वर्तमान सचिव मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है या प्रथम सचिव कौन है, तो याद रखना वर्तमान में जो सचिव है उसका जो नाम है, वर्तमान में जो सचिव उसका नाम है सुनीता त्रिपाठी, सुनीता त्रिपाठी, त्रिपाठी, ठीक है। क्या नाम है, सुनीता त्रिपाठी, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार और। चलो अब अपन बात करते हैं इसके कार्य, ठीक है। इसके कार्य क्या क्या है ना, इसके कार्य क्या क्या है लिख देते हैं यहाँ पे। कार्य, निर्वाचन आयोग के जो कार्य है ना, निर्वाचन आयोग के जो कार्य है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन नामावली तैयार करना, नामावली तैयार करना, ठीक है। पहला काम इसके निर्वाचन नामावली तैयार करना। फिर दूसरा जो काम इसका, दूसरा जो काम है आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता, ठीक है, आचार संहिता लागू करना, आचार संहिता लागू करना, ठीक है, आचार संहिता लागू करना। उसके अलावा और इसका काम है तीसरा, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होते हैं पंचायत के, पंचायत चुनाव करवाना, पंचायत चुनाव करवाना, पंचायत चुनाव करवाना, पंचायत चुनाव करवाना, ठीक है। और नगरीय निकाय का चुनाव करवाना, नगरीय निकाय का चुनाव करवाना, नगरीय निकाय का चुनाव करवाना, ठीक है। क्या क्या काम है इसके एक बार रिपीट कर देता हूं मैं इसको बोल के, है ना। निर्वाचन नामावली तैयार करना, उसके बाद में राज्य में आचार संहिता लागू करना, उसके बाद में है पंचायत की सरपंच वगैरह जो चुनाव होते हैं और जो पार्षद वगैरह जो चुनाव होते हैं इनका चुनाव करवाना, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है वहां पर जो विधायक वगैरह जो सांसद वगैरह होते हैं इनका चुनाव नहीं करवाता, ठीक है। ये ओनली वन याद रखना, नगरीय निकाय का चुनाव करवाता है और किसका चुनाव करवाता है, अपने निर्वाचन, ये अपना पंचायत का चुनाव करवाता है, ठीक है। बस इतना याद रख लेना। उसके बाद में और कुछ दो चार बातें और लिखना अपने को, जिसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो चलो अब इसको मिटा देते हैं अपन। देखो अभी तक कितने निर्वाचन आयोग 1994 से अभी तक कितने निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, इनके अपन थोड़े नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो था, सबसे पहले नंबर पे जो था, है ना, एक बार ये 2020 में पीएससी में पूछा, निम्न में से कौन निर्वाचन आयुक्त है या फिर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना सबसे पहला है NB लोहानी। क्या नाम है सबसे पहला, NB लोहानी, NB लोहानी, ठीक है, NB लोहानी। जो दूसरा रहा था, दूसरे नंबर पे जो रहा था गोपाल शरण शुक्ल, गोपाल शरण शुक्ल, ठीक है। पहले नंबर पर कौन रहा था, NB लोहानी, दूसरे नंबर पर गोपाल शरण शुक्ल रहा था, और तीसरे नंबर पर आदित्य विजय सिंह, तीसरे नंबर पर कौन रहा था, आदित्य या आदित्य, आदित्य विजय सिंह। तीसरे नंबर पर कौन रहा था, आदित्य, देखो NB लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय, फिर आया था अजीत रायजादा, अजीत रायजादा। चौथे नंबर पर कौन था, अजीत रायजादा, रायजादा, अजीत रायजादा। और पांचवें नंबर पर थे R परशुराम। क्या नाम था उसका, R परशुराम, R परशुराम, ठीक है। और जो छठवें नंबर पे था, जो वर्तमान में है, कौन, बसंत प्रताप सिंह, जो वर्तमान है बसंत प्रताप सिंह, बसंत प्रताप सिंह, ठीक है, बसंत प्रताप सिंह। जो कौन है, ये वर्तमान के ये निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन, है ना, के जो
वर्तमान, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। तो ये जो पूरा जो डाटा है इसको याद रख लेना, ठीक है। ये अपने मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त प्रथम कौन थे? NB लोहानी। ये कौन थे? प्रथम। ये कौन थे? प्रथम, है ना, प्रथम आयुक्त। इलेक्शन कमीशन के कौन? ये प्रथम आयुक्त थे, ठीक है। और ये चुनाव किसका करवाता है? तो मध्य प्रदेश में जो पंचायत का चुनाव होता है और नगर निकाय का जो चुनाव होता है उसके बारे में उसका चुनाव कौन करवाता है? ये अपना इलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। और ऐसे की वैसे टॉपिक हमेशा अपन और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बस आज के दिन इतना ही।